हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी की 98 में। जो रेलवे में क्वेश्चन एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो 2014 में पूछा गया था 23/11/2014 शिफ्ट में, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट जो है लोहा जो मुख्यतः किस प्रकार इसके प्राप्त किया जाता है। तो लोहा का अयस्क जो होता है वो होता है हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है और पायराइट भी होता है। लेकिन इसमें से जो है हेमेटाइट अयस्क से जो है लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा आंसर, क्योंकि पूछा जा रहा है कि लोहे का निष्कर्षण जो है इसमें से किस प्रकार के अयस्क से किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की तल की गहराई मापने हेतु यानी मापने अथवा जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सोनार का उपयोग किया जाता है और यह क्या करता है कि पराश्रव्य ध्वनि को जो है समुद्र के अंदर जो है भेजती है और वहाँ से देखता है कि कितना जितना ये भेजा उतना रिटर्न आता है या नहीं। अगर उतना नहीं आता है तो वहाँ पर जो है कोई वस्तु है या तो फिर वहाँ पर जो है गहराई वहाँ जो है मापा जाता है, वही परासोनिक अल्ट्रावायलेट रे के द्वारा, और जलमग्न वस्तुओं को भी जो है सोनार के द्वारा जो है यहाँ पर जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है किस माध्यम में समान तापमान पर भी जो है ध्वनि की गति अधिकतम होती है। यानी समान तापमान पर ध्वनि की गति किस में अधिक होगा, वायु में होगा या जल में होगा या स्टील में या गैस में। तो आपको याद रखना कि स्टील में जो है सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति हमेशा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि बिजली चमकने के काफ़ी बाद गर्जन सुनाई देती है। तो सही बात है, बिजली जो है गरजने के बाद जो है काफ़ी देर बाद जो है बिजली सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ जो प्रकाश हमारे तक पहुँच जाता है पहले, क्योंकि प्रकाश का चाल जो है बिजली के गर्जन का जो वो अंतराल होता है उसके पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसका काफ़ी स्पीड जो है अधिक होता है प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पर दिया भी हुआ है। और उसके बाद लिखा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक नहीं होती है, ये कम होती है। अगर ऐसा होता तो पहले हमको प्रकाश और ये जो बादल का जो गर्जन है दोनों साथ में ही सुनाई दे देता। तो उस तरह से जो है ये वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये दिया हुआ है बी 2 में, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये छट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये ए में जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। और उसके बाद 3 में जो दिया हुआ है ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो चलिए हम अब ऑप्शन में ढूंढते हैं कि कौन सा सही है। तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 और 3। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कौन सा जो है सबसे बड़ा एस्टेरॉइड माना जाता है। तो सबसे बड़ा अगर एस्टेरॉइड की हम बात करें तो ये विस्टा को माना जाता है, ये सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है, ठीक। और इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर आपके सामने। प्रत्येक ग्रह के प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घ वृत्त में चलता है, यह काल जो है आता है। ये इसको मतलब किसने बताया था, ये किसके जो है अंतर्गत आता है और इसको किसने बताया। तो इसको जो है कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी पर चारों ओर घूमती है। तो उसी के रिलेटेड से यहाँ भी पूछा जा रहा है कि प्रत्येक सूर्य अपने केंद्र में जो है दीर्घ वृत्त के साथ जो है वो चलता है। तो इसको किसने बताया, तो इसको कॉपरनिकस ने बताया था। इसलिए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सॉरी केपलर हो जाएगा। केपलर यहाँ लिखा हुआ है, तो केपलर ने बताया था। और कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी अपने धुरी में चारों तरफ घूर्णन करती है, उसको कॉपरनिकस ने बताया था। और केपलर ने बताया था कि सूर्य जो है सूर्य जो है ग्रह प्रत्येक सूर्य ग्रह जो है केंद्र के साथ जो है दीर्घ वृत्त में घूमता है, इसको बताया था केपलर ने। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो, तो अधिक कब होगा, स्थिर वेग से ऊपर की ओर जा रहा है। जब स्थिर वेग से जाएगा तो उसको ना तो ज़्यादा भार महसूस होगा और ना ही तो कम। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लिखा है फिर स्थिर वेग से ऊपर की ओर जा रही हो, तो ये भी नहीं, नीचे की ओर आ रही हो तो ये भी नहीं होगा। स्थिर वेग रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम ज़्यादा भार महसूस कर रहे हैं या कम। और फिर इसमें लिखा है ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर त्वरण के साथ कहने का मतलब है वेग में परिवर्तन, और जब वेग में परिवर्तन यानी कि हम स्पीड से जा रहे हैं, जैसे कि झूले में आप चढ़ते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा महसूस भार होता है, अपने भार से ज़्यादा महसूस भार होने लगता है। तो यहाँ पर पूछा लिफ्ट में जो है लिफ्ट में अधिक
होता है, तो अधिक भार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीचे की ओर अगर त्वरण गति से आएंगे तो हमको जो है कम भार महसूस होगा, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अधिक पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो उछलने का इसका क्या कारण है। तो जब फुटबॉल जो है जब वो जमीन पर गिरती है तो इसको उछलने का मात्र एक ही कारण है, इसके प्रत्यास्था गुण। प्रत्यास्था गुण कहने का मतलब है कि उसमें जो है वो जो खींचने का जो यानी कि उसमें गुण पाया जाता है, यानी वो जब जिस तरह से आप रबड़ को खींचते हैं तो वो जिसे खींचा जाता है उस तरह से जो है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पर लिखा हुआ एक प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी जो है वो ऊपर की ओर जंप नहीं करती है, ये प्रत्यास्था के कारण जंप करता है। और लिखा है यहाँ पर एक गोल और खोखली होती है, तो खोखला चलिए अगर यहाँ पर लिखा है एक गोल यानी गोला और खोखली होती है, तो चलिए कोई भी उस तरह से हो सकता है। अगर कोई लोहा का रहेगा और इसके अंदर हम खोल छोड़ देंगे और इसको अगर जमीन पर अगर पटकेंगे तो ये क्या जंप करेगा, नहीं करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यास्था गुण के कारण, इलास्टिक गुण के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यदि आप एक समतल दर्पण की और 10 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है किस और आपका प्रतिबिंब आपकी और किस गति से बढ़ेगा। तो ये जो है 2 गुना से बढ़ता है, यानी 10 अगर चल रहा है तो इसमें अगर 2 से गुना कर दीजिएगा यानी 2 गुना से हमारा प्रतिबिंब बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, आनुवांशिकता के सिद्धांत जीनों के कार्य विनिमय आदि के अध्ययन में किसने बताया था कि यानी किसने किया था। तो इसको जो है बताया था जेनेटिक्स ने, कि यदि एक आदमी का जो गुण रहता है वो दूसरे आदमी में संचरित होता है, इसको जेनेटिक्स बोला जाता है, तो इसको जो है जेनेटिक्स ने बताया था, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लिखा है किसे औषधि का जनक माना जाता है। तो औषधि का जनक किसे माना जाता है, इसको माना जाता है अरस्तु को माना जाता है औषधि का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ये जो आंसर है ना ये अरस्तु नहीं होगा, इसका हो जाएगा हाइपोक्रिस्ट हो जाएगा, हिप्पोक्रिस्ट हो जाएगा। इसको जो है औषधि का जनक माना जाता है। और कोई अगर स्टूडेंट रहता है जैसे कि वो चिकित्सा विज्ञान में अगर वो भर्ती हो जाता है तो उसको जो है इसी के नाम पर जो है उसको कसम पीरियड में उसको जो है कसम दिया जाता है, यानी शपथ दिलाई जाती है इसके नाम पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा भाग आत्मघाती का थैली कहा जाता है। तो ये जो है लाइसोसोम हो जाएगा, लाइसोसोम का जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एंजाइम पाया जाता है, इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इसको फटने से कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है एंजाइम किसके बने होते हैं। तो एंजाइम जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत करने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये वसा करता है। अगर 1 ग्राम अगर हम खपत कर देते हैं, अगर 1 ग्राम हम खपत करते हैं तो हमको जो है 9 कैलोरी जो है ऊर्जा हमको मिलती है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ये ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप कितना होता है। तो वयस्क में सामान्यतः रक्तचाप जो है 120 से जो है 80 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विषम है। तो अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ऑब्लिगेंडा जो है ये तीनों जो है मस्तिष्क का भाग है, जबकि नीलय ये हृदय में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विषम है, ये तीनों जो है समान है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से मेल नहीं खाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित हार्मोन होता है। तो इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा जो है स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो है कंकाल नहीं है। तो ये जो है कौन सा कंकाल नहीं है इसको बताना है। तो ये जो है कंकाल की अगर यहाँ बात करें हम, तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है ये जो है ये कंकाल नहीं है, क्योंकि थायरॉक्सिन जो अपटूट ग्रंथि हार्मोन है, जबकि स्पेकुला जो है ये जो है स्पेकुला और रेडियम जो है और जो हम इसकी अगर बात करें ये हमीरुला का, तो ये जो है हड्डियाँ कंकाल है और ये जो है कंकाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है, वो किस
रक्त समूह वाले व्यक्ति को दान कर सकता है। तो सबसे पहले अगर ए है तो ये ए को भी दे देगा और उसके बाद ये ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ये ले सकता है किससे, तो खाली ए से ले सकता है, जबकि ए बी से नहीं ले सकता। ये डोनेट भले कर सकता है लेकिन ये जो है ए बी से जो है ले नहीं सकता है, और बस ये दो ही को दे सकता है। और ओ जो है ये सर्वदाता बोला जाता है इसको, और ये जो है किसी को भी डोनेट कर सकता है। जबकि ए से अगर अगर ए की बात करें तो ए जो है ए को देगा और ए बी को देगा, और ए बी जो होता है ये किसी से भी ले लेगा लेकिन किसी को दे नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन कौन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ए सी किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान की कौन सी शाखा में जीवित तंत्र और जीवन क्रियाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तन और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये जैव रसायन विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औषधि की चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। तो अगर चमत्कारिक औषधि की हम बात करें तो एस्पिरिन को जो है चमत्कारिक औषधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्स गैस के नाम से जानी जाती है। तो मीथेन को जाना जाता है, CH4 को जाना जाता है, मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो किस समूह में एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो विनेगर, शराब और एस्पिरिन में जो है अम्लीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कौन सा संश्लिष्ट तंतु कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है रेयन जो होता है ये सिल्क के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कांच जो उष्मारोधी होता है ये कौन सा कांच होता है। तो ये होता है पेरेक्स। पेरेक्स कांच जो है ये उष्मारोधी होता है, और इसमें अगर खाना को हम हीटर में कहीं भी डाल दें तो ये जो है ये पेरेक्स कांच जो ये हीट नहीं होता क्योंकि उष्मारोधी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में से कौन सा एक तत्व है। तो हीरा जो है एक तत्व को हीरा एक तत्व है क्योंकि ये एक जो है एक ही कार्बन परमाणु से बना होता है। तो ये जो है हीरा एक क्रिस्टलीय अपरूप भी है और ये एक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर लिखा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और अगर आपसे पूछा जाए रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय, तो ये हो जाएगा क्षारीय, क्योंकि 7 से जैसे आगे बढ़ते हैं 14 तक तो ये क्षारीय हो जाता है, और 7 से अगर कम आते हैं तो ये अम्लीय हो जाता है। तो 7.4 है तो क्या होगा, क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम का कौन कौन से अयस्क होते हैं, बॉक्साइट, कोरंडम, कारियोलाइट। लेकिन बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड पेंसिल प्रयुक्त होते हैं। लेड पेंसिल में क्या प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि लेड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस जो जो 2014 में जो शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दूसरे शिफ्ट को लेकर के।